प्लेटफॉर्म है जो कि हमारे खिलाड़ियों को यहाँ से रांची झारखंड से बाहर पहुँचाने के लिए मार्गदर्शन प्रयास करें कि हमारे खिलाड़ी पदक जीतें, और हमारे खिलाड़ी पदक जीतते भी हैं, और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा नेशनल गेम्स के लिए क्वालिफाई करते हैं। नेशनल गेम्स इस बार नहीं है, नेशनल गेम्स मेघालय में 2027 में होंगे, फरवरी में। उसके लिए हम लोग की तैयारी जारी चल रही है। कितने जिलों से यहाँ पर आए हुए हैं स्पोर्ट्स प्लेयर, और कितने लोगों का चयन अभी तक हुआ है? हमारे ये जो खिलाड़ी हैं 15 जिलों से हैं, यहाँ पे भाग ले रहे हैं, सीनियर प्लेयर्स 18 साल से ऊपर की उम्र के, और इसमें से हम 42 खिलाड़ियों का चयन करेंगे नेशनल में पार्टिसिपेट करने के लिए। वुशु खेल जो है, इसमें कैरियर की क्या कुछ संभावना है? कैसे स्पोर्ट प्लेयर इसमें अपना भविष्य तैयार कर सकते हैं? देखिए क्या है ना, वुशु जो है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग का एक पार्ट है। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग का पार्ट होने से क्या है कि वुशु के खिलाड़ियों को उन सभी नौकरियों में जगह मिलती है जहाँ की भारत सरकार खेल कोटे से नौकरियाँ देती है। सभी में इनकी नौकरी के लिए अवसर मिलते हैं। हमारे राज्य के बहुत सारे खिलाड़ी अलग अलग फोर्सेज में नौकरी कर रहे हैं, क्योंकि ये मिलिट्री पैरामिलिट्री फोर्सेज में एक गेम के रूप में शामिल है, तो निश्चित रूप से खिलाड़ियों के लिए काफ़ी अवसर है। उन युवाओं को क्या कुछ संदेश देंगे जो इंडोर गेम खेल रहे हैं? हालांकि बाहर निकलकर अपने स्वास्थ्य पर भी इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, पर अभी तक वो इंडोर गेम पे ही ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। देखिए वुशु निश्चित रूप से आत्मरक्षा के लिए, आत्मसुरक्षा के लिए एक बेहतरीन माध्यम है, और ये आपको फिजिकली और मेंटली फिट करता है। इसलिए मेरा सभी से ये अनुरोध होगा कि इस खेल को बड़े व्यापक रूप से ले, क्योंकि इसका जो परिणाम है, इसके जो फ़ायदे हैं वो निश्चित रूप से आपके लिए हैं, क्योंकि आप इससे फिजिकली फिट होते हैं और अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं, और साथ ही आपको नौकरी में भी स्थान मिलता है। कुछ और लोगों से जुड़ेंगे वुशु जो स्पोर्ट्स है उन चीज़ों को लेकर के, हम यहाँ के उपाध्यक्ष से भी जुड़ने का काम करेंगे। तब तक ये बने रहे। हमारे साथ वुशु एसोसिएशन के यहाँ पर गेस्ट भी आए हुए हैं, इनसे भी जानेंगे क्या कुछ कहेंगे। क्या कहेंगे आज यहाँ पर बच्चों को मेडल भी दिया गया, वो जयपुर भी जाएंगे? देखिए वुशु एसोसिएशन का जो 21वां ये टूर्नामेंट है, ये बहुत ही वुशु एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ जितने भी यहाँ उभरते हुए खिलाड़ी हैं उन लोगों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म का ज़रूरत पड़ता है, जो कि वुशु के थ्रू मिलता है। नहीं तो फिर बच्चे अपना उनको मार्गदर्शन करने के लिए कोई भी ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म नहीं बन पाता है। तो वुशु एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है जिसके थ्रू बच्चे अपना करियर अपना करते हैं, और ये नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर भी यहाँ से लोग खिलाड़ी खेलते हैं और करते हैं यहाँ पे। वुशु एसोसिएशन की अगर बात किया जाए तो कितना मतलब बच्चों को इससे सहयोग मिलता है, और क्या कुछ कैरियर की संभावना बनती है? वुशु एसोसिएशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि मतलब खिलाड़ियों को नेशनल लेवल तक पहुंचने के लिए रास्ता प्रदान करता है। तो ऐसे खिलाड़ी खुद से उतने ऊपर तक नहीं पहुंच सकते, उनको मार्गदर्शन के लिए यहाँ पे इतने सीनियर्स लोग हैं, भूतपूर्व खिलाड़ी हैं, इंटरनेशनल नेशनल लेवल के खिलाड़ी भी हैं जो कि उनको मार्गदर्शन करते हैं और वो लोग अच्छा कर पाते हैं। क्या लगता है कि अगर ये बच्चे जाएंगे तो इंडिया के मेडल लाने का काम करेंगे? हाँ, ऑलरेडी इसके पहले भी हमारे वुशु के बहुत सारे बच्चे जो कि नेशनल लेवल का मेडल लेके आए हुए हैं, इंटरनेशनल खेल में भी खेले हुए हैं। अभी ये लोग बहुत सारे विदेश में भी टूर्नामेंट वहाँ भी गए हुए थे, वहाँ से भी मेडल लेके आए हुए हैं। वुशु एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जो कि हमारे खिलाड़ियों को यहाँ से रांची झारखंड से बाहर पहुँचाने के लिए मार्गदर्शन करता है। विभिन्न राज्यों से यहाँ पर बच्चे भी हैं। कितना अभी तक चयन हो पाया है किसी प्रकार, और कितने लोग यहाँ से जाने की संभावना है? देखिए अभी तो ये स्टेट लेवल पे हम लोग कर रहे हैं। स्टेट लेवल से खत्म होने के बाद फिर नेशनल लेवल पे होगा। नेशनल लेवल पे फाइनल होने के बाद फिर वो सारे खिलाड़ी इंटरनेशनल लेवल के लिए जाएंगे। तो अभी तो प्रोसेस में है, चरण चल रहा है, ये कल तक में फाइनल हो जाएगा और उसके बाद फिर लिस्ट दिया जाएगा। वुशु स्पोर्ट्स जो होना है, आपको बता दें जयपुर में होना है। ऐसे में आपको बताते चले कि यहाँ पर हमारे साथ वुशु खेल के जो हैं डायरेक्टर उदय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बात करने के लिए। क्या कहेंगे आज यहाँ पर वुशु खेल को लेकर के तमाम क्षेत्रों से बच्चे आएंगे? झारखंड स्टेट का 21वां सीनियर वुशु चैम्पियनशिप आज हुआ, जिसमें हमारे झारखंड राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के लोग आए, जिसमें हमारा रांची ऑल ओवर चैम्पियन हुआ। द्वितीय स्थान चतरा को मिला और तृतीय स्थान धनबाद को मिला। हम लोग बच्चों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। वुशु हम लोग 2001 से चालू किए हैं और लगातार हमारे संख्या अवार्ड में हम लोग राज्य स्तर पर, नेशनल पर लगातार मेडल जीतते आ रहे हैं, और इस तरह हम लोग प्रोत्साहित करते हैं बच्चों को कि वुशु में आएँ और खेलें। कितने बच्चों का अभी तक चयन हो चुका है जयपुर जाने को लिए? ये आज के चैम्पियनशिप के बाद हम लोग ये पता करेंगे कि कितने बच्चों का हुआ है। अगर हम वुशु खेल की बात करें तो ये एक चीनी खेल है, ऐसे में कितना भविष्य होता है बच्चों के लिए? नहीं,
ये जो आप लोगों को गलत धारणा है कि ये चाइना का खेल है, दरअसल ये इसका जन्म इंडिया में ही हुआ था। इसके बाद ये खेल आगे चलकर चाइना ने इसे अडॉप्ट कर लिया और वह प्रचलन ज़्यादा मात्रा में हुई। अब तो हम लोग जो इंडिया में है इसका प्रचलन काफ़ी मात्रा में बढ़ गई है और लगातार हम लोग नेशनल इंटरनेशनल में पदक जीतते आ रहे हैं। जो यहाँ पर प्रोग्राम हो रहा है उसके वाइस प्रेसिडेंट भी यहाँ पर मौजूद है, कविता सिंह जी। इनसे भी जानेंगे क्या कहेंगे। आज वुशु का प्रोग्राम यहाँ पर हुआ है, बच्चों का चयन भी होने वाला है जयपुर में। कितना हम लोग आपका ये जो हम लोग का प्रोग्राम हुआ है और होते रहता है वो काफ़ी फ्रूटफुल हुआ है अभी का भी प्रोग्राम। तो इसमें जो बच्चे चयनित हुए हैं वो आपको आगे जो हम लोग का जयपुर में जून में है प्रोग्राम उसमें जाएंगे, फिर आपका जुलाई में हैदराबाद में है वहाँ करेंगे, और ये उसके बाद हम लोग के ये समर वेकेशन में जो आपका सरला बिरला इंस्टीट्यूट है उसमें आपका एक बड़ा प्रोग्राम भी होने वाला है जो ट्रेनिंग प्रोग्राम उन लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो हम लोग की उपलब्धि को देखते हुए देती है। अभी आपको एक है कि 11 बच्चे का सिलेक्शन जो होता है CRPF में, उनको 11 बच्चे वुशु के उसमें रहेंगे जो उनको सर्विस दी जाएगी। वुशु बच्चों के लिए कैसे काम करती है, उनको कैसे उनको संवारने काम करती है, कैरियर पे क्या कुछ फोकस करता है? हाँ, उनका ओवरऑल जो है विकास होता है, उनमें कॉन्फिडेंस डेवलप होता है और उनका फिजिकल तो वो बहुत फिट रहते ही हैं, तो इस वजह से उनका मानसिक भी होता है और काफ़ी कॉन्फिडेंस आता है, जिसके कारण और उन्हें जो आगे जो है सो कहीं पे एडमिशन भी अगर होना हो, मान लो TU में ही एडमिशन होना हो तो इसमें भी ये सर्टिफिकेट काम आता है। कहीं भी अगर आगे जाते हैं और नौकरी में भी इनको मिलता है जो सेंट्रल लेवल पे, नेशनल लेवल पे होता है। स्पोर्ट्स प्लेयर को सरकारी लाभ भी मिलता है, सरकारी योजना का भी लाभ मिलता है। कहीं ना कहीं सरकार जो है चीज़ों को लेकर स्पोर्ट्स प्लेयर को काफ़ी कुछ अधिक महत्व देती है। तो क्या इस खेल के द्वारा भी बच्चे अपना भविष्य? हाँ, अभी वही मैंने बताया आपको कि CRPF में भी 11 बच्चे वुशु से लिए जाएंगे ऑल ओवर इंडिया में। तो हमारे बच्चे भी उसमें, जैसे कि अभी हम लोग प्रोग्राम इनको कर रहे हैं, तो उसमें जो बच्चे सेलेक्ट होते जाएंगे फिर नेशनल लेवल पर खेलेंगे, तो उसमें जो चयनित होंगे। खेल जो है भारत का सबसे पुराना खेल है। ऐसे में आपको बताते हैं झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों से जो है यहाँ पर बच्चियाँ जो हैं अब जयपुर के लिए जाएंगी खेलने के लिए। उसके बाद जो है ये आगे खेलेंगे भी भारत देश के लिए भी। ऐसे हमारे साथ कुछ बच्चियाँ भी जुड़ी हुई है। क्या कुछ कहेंगे आप? जयपुर जा रहे हैं, कितना मेहनत करना पड़ा इस चीज़ों के लिए? इसमें सबसे पहले तो हमारे कोच का मेहनत है इसमें, जो कि एक बच्चे को जो है गीली मिट्टी के समान होते हैं वैसे बच्चों को एक घड़े के आकार की तरह बनाते हैं। हमें तो पता नहीं होता है कि हम किस दिशा में जाएं, तो हमारे कोच ही जो होते हैं वो हमें दिशा दिखाते हैं। अच्छा खेल को जो है किस तरह से खेले। किक हमारे गेम में किक पंच थ्रो है, तो इसमें हम लोग किक तो मारने जानते हैं पर सही जगह पे कैसे मारना ये हमारे कोच सिखाते हैं। तो इसी तरह हमारे कोच जो हैं वो हम लोगों को खेलने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, आगे बढ़ने में मदद करते हैं। तो हमारे कोच का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और साथ ही हम लोग बहुत एक्साइटेड है जयपुर में इस गेम को खेलने के लिए। नेशनल में हम लोग ज़्यादा जोर रहेगा कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा झारखंड को मेडल दें। जी, हमारे साथ कुछ और लोग भी जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे वुशु खेल आखिर है क्या और इसे कैसे खेला जाता है? हमारे जो दर्शक है उन्हें बताने का। वुशु खेल एक मिक्स मार्शल आर्ट है जिसमें दो पार्ट होते हैं, एक ताउलू एक सांसो, जिसपे एक सांसो होता है एक ताउलू होता है। ताउलू में जिसमें वेपन से किया जाता है बेयर हैंड टाइप का, और एक सांसो जो होता है किक पंच थ्रोइंग के साथ होता है। और यही है। और कहाँ अभी तक आपने कितने स्टेट के लिए खेला? अपने स्टेट के लिए कहाँ? मैं 2009 से खेल रही हूँ कंटिन्यू, सब जूनियर अभी तक मेरा लगातार मेडल रहा, और जितने भी अभी तक जो मेडल लगा सब मेरे सर को ही श्रेय जाता है। इसमें कितना सहयोग रहा आपके सर का और ये एसोसिएशन का? हाँ, हमारे सर का तो बहुत ही ज़्यादा सहयोग रहा, क्योंकि अगर सर नहीं रहते तो हम लोग कुछ कर ही नहीं पाते। और हमारे एसोसिएशन जो है वो भी हमें बहुत सपोर्ट करती है, जैसे जस्ट लाइक जैसे किक जो जितना भी वेपन्स हुआ, या फिर ताउलू मैट्स हुए, या फिर हमारा जो डिनर ब्रेकफास्ट या जो डाइट्स का है, जो सारी चीज़ हमारे सर ही मतलब प्रोवाइड कराते हैं। जैसे कैंप वगैरह लगता है नेशनल के लिए उस टाइम पे। उन बच्चों को क्या कुछ कहेंगे जो इंडोर गेम की ओर ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं, आउटडोर गेम की ओर जो नहीं जा पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनसे क्या हो रहा है कि हेल्थ का भी इशू हो रहा है, और कहीं ना कहीं वो लोग इन चीज़ों के बारे में सोचने में असमर्थ हैं? मैं यही कहूँगी कि चाहे आप किसी भी गेम
खेलो, कोई भी सा भी गेम हो, पर आपको फिजिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप गेम से जुड़ो, ताकि जो आप एक्स्ट्रा जो कुछ भी कर रहे हो जैसे पढ़ाई उढ़ाई ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिटनेस। अगर आप खुद फिट हो तो सारी चीज़ सही है। इसलिए मैं तो कहूँगी कि चाहे आप जो भी गेम खेलो, जरूरी नहीं कि वुशु, लेकिन आप जितने भी मतलब एक्स्ट्रा जो भी पर्सन है उनको गेम खेलना ही चाहिए, खुद के लिए खेलना चाहिए, सेल्फ डिफेंस के लिए खेलना चाहिए। खास करके वुशु जो है हमें सिखाती है कि किस टाइप से हमें खुद को डिपेंड करना है, या फिर कैसे हमें मतलब किसी भी फील्ड में मतलब खुद से आपको एक हौसला मिलता है कि हम प्लेयर है तो मैं कुछ कर सकती हूँ, सबके साथ खड़ा होकर के मतलब हर फील्ड में आगे बढ़ सकती हूँ। जी, और लोग भी होंगे, क्या कुछ कहेंगे वुशु जो गेम है इसमें आप गए, क्या लगा इसमें कैरियर की क्या कुछ संभावना आपको नजर आई कि आगे चल करके हमारा जो कैरियर है इसमें बनना है? हम लोग को जैसे नेशनल खेलेंगे तो झारखंड सरकार की तरफ से जॉब का ऑफर मिलता है, और जॉब है, प्लस जैसे हम खेलते हैं, जैसे भी हम लोग जितने भी मेडलिस्ट है, जो बच्चे मेडल मारते हैं झारखंड को रिप्रेजेंट करते हैं, उनका फिक्स है कि उनको जॉब देगी, गवर्नमेंट जॉब देती है। बस यही है कि थोड़ा सा टाइम लग रहा है, सरकार गवर्नमेंट हमें जॉब देती है, प्लस स्कॉलरशिप के थ्रू भी हमें मदद मिलती है। हर साल हमारा स्कॉलरशिप लगता है, जिससे हम लोग को खुद का सेल्फ के लिए हमें मतलब पूरी तरह से मतलब सुविधा होता है।